कि राणा सांघा के बयान के बाद आज करणी सेना ने इस बीच में इंटेलिजेंस करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता आगरा में इकट्ठा हो गए, जबकि इस वक्त रमजान चल रहा है और संवेदनशील स्थिति। ऐसे में खबर यह भी है भीड़ को रोकने के लिए तक की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक नहीं थी। करणी सेना किसके नेतृत्व में आई थी इसका भी नहीं पता चल पाया है। हालांकि उन्होंने जमकर उत्पात में वक्फ बोर्ड की जहां तक की बात है तो मेरे पास अगर हमारे जो अकाबरीन हैं वो इसको पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहे हैं। मंदिर में भगवान मिले, मस्जिद में अल्लाह मिले, ऐसा हिंदुस्तान मिले, ऐसा हिंदुस्तान मिले। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ पार्टी है, कुछ लोग हैं एकता को तोड़ना चाहती है, लेकिन उनका हम चलने नहीं देंगे। कुणाल कामरा ने ऐसा बोलकर भीड़ का अपमान कर दिया। जिस भीड़ को लगता है कि कुणाल की कॉमेडी ने उसके नेता का अपमान कर दिया है, क्या कुणाल ने माफी नहीं मांगकर उस भीड़ का अपमान नहीं कर दिया? भीड़ कार कर दें तो भीड़ क्या करेगी? न करना होगा। भीड़ कब बन रही है, भीड़ के लिए अफवाहें कौन फैला रहा है, उसके बाद भी आदेश की परवाह नहीं। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पुलिस को भी परवाह नहीं, यह भी दिखाई दे गया। पुलिस हैबिटेट थिएटर के बाहर खड़ी देखती रह गई और भीड़ अपना काम कर गई। किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं। उस देश की भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने कहा हम माफी नहीं मांगेंगे। जिस देश में गोली मारने का नारा लगाने वाले सांसद को प्रधानमंत्री मोदी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, जनता उनमें से जिस भीड़ के पास सब अधिकार है, घर जला देने से लेकर ढहा देने तक, उस भीड़ से कोई कह दे कि माफी नहीं मांगेंगे, यह साधारण घटना नहीं है। देश में मीडिया हर दिन नफरती बहसों से भीड़ तैयार करता हो, उस देश में कुणाल कामरा ने भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश को भीड़ में बदल दिया गया है, उस भीड़ ने भी खुद को देश समझ लिया है, उससे कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सत्ता के गलियारों में दुबके हुए अफसर, फैसला लेने वाले लोग, न्यायिक अधिकारी सब डरे नजर आते हैं। एक भीड़ और है, डरे हुए लोगों की भीड़, जो डराने वाली भीड़ के पीछे पीछे चलती आ रही है। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हेलो फ्रेंड्स, जय राम जी के, राधे राधे, जय भीम, जय भारत। मैं अध्यक्ष भारत निर्मात्री समाज हेम और भारत। मैं आज आपको सत्ता संघर्ष के कुछ लोमहर्षक रूपों को दिखाने जा रहा हूं, जो ऐतिहासिक है और किताबों में, ग्रंथों में लिखा गया है। जैसे कि एक किताब में लिखा कि एक कायस्थ और एक कोबरा में पहले कायस्थ को मारना चाहिए। दूसरी किताब में लिखा कि एक ब्राह्मण और एक कोबरा में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए। व्हाट इज इट? यह है क्या? एक्चुअली ये सब सत्ता संघर्ष का चरम रूप है। हम देखते हैं कि इस देश में वैदिक काल में, उपनिषदों के काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का इतना बीभत्स रूप आया, जब राज सत्ता और धर्म सत्ता पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ, तो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा क्षत्रियों का कहा गया, परशुराम के द्वारा, कि 21 बार क्षत्रिय पुरुषों का नाश कर दिया गया। उनकी महिलाओं और बच्चों पर लोमहर्षक अत्याचार किए गए, और जो बची उनके साथ नियोग करके अलग से फिर क्षत्रिय जाति की पैदाइश की गई। और बाद में जब जातियों के विकास के क्रम में कायस्थ जाति का विकास हुआ, और वो भी जब सशक्त हो गया और ब्राह्मणों को चुनौती दी, तो राजतरंगिणी एक कश्मीर का इतिहास है 5वीं 7वीं शताब्दी में,
जो कलहन नामक ब्राह्मण ने लिखा है, उसी में लिखा हुआ है ये कि एक कायस्थ और एक कोबरा में पहले कायस्थ को मारना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि हजारों कायस्थों को मरवा दिया गया प्रचार तंत्र के द्वारा, इस तरह की प्रचार के द्वारा। यह प्रचार तंत्र कितना खतरनाक होता है उसे मैंने अपनी किताब नेकेड शक्ति में भी बताया है कि राम भी उस प्रचार तंत्र में आ गए और सीता को परित्याग कर दिए और सीता मैया को आत्महत्या करनी पड़ गई। हालांकि राम भी बाद में प्रताड़ित होते होते अंत में तंग आकर करे सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। एक्चुअली इस देश में शक, हून, कुषाण, पार्थियन, पल्लव, प्रतिहार, इतनी सारी विदेशी मध्य एशियाई जातियां आई, लेकिन वो इसी संस्कृति में घुल मिल गई और उन्हें क्षत्रिय का दर्जा देकर के उनके साथ ब्राह्मण वर्ग ने कॉपरेशन कर लिया। लेकिन जब अरब, तुर्क, पठान, मुगल आए, उनका अलग फिलॉसफी था जो इससे कमतर नहीं था, इसीलिए वो अपनी फिलॉसफी को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ब्राह्मण वर्ग का वो जानी दुश्मन हो गया। लेकिन सत्ता में भागीदारी करते रहा और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने सत्ता लिया था मुस्लिम हाथों से, लेकिन बाद में ब्राह्मण उनके ज़्यादा प्रतिद्वंदी बन गए 19वीं 20वीं शताब्दी में। तो एक अंग्रेज का कथन है जिसे मैंने अपनी विख्यात किताब नेकेड शक्ति में दिया है, आपको इसी में देखना पड़ेगा। एक्चुअली 2000 ईस्वी में ही इस किताब को लिख दिया था मैंने, और 2004 के वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, सारे प्रीमियर्स को, संस्थाओं को और व्यक्तियों को दिया था। और इसमें डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, फिलोलॉजी, फिलॉसफी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, एसे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, सबको मिलाकर के निचोड़ है कि बड़का जात या छोटका जात ऊपर से बन के आता है या यहाँ बनता है। कोई फूलन देवी या किरण बेदी वहाँ से बन के आती है, यहाँ बनता है। कोई ये यहाँ से कोई अमीर और गरीब बनता है या भाग्य में अमीरी और गरीबी लेके आता है। इन सारी बातों को हमने खोल के रख दिया था। और इसी किताब के बारे में 2007 में ही वर्ल्ड ये नागपुर के समीक्षा दैनिक पेपर में समीक्षा छपा था कि नेकेड सत्य जो हिला कर रख दे, ऐसे ऐसे इसमें सत्य बातों को खोल करके रखे हैं ऑथेंटिकली। चूंकि मैं संस्कृत सहित कई विषयों से पीजी हूँ, नेट हूँ और 20-25 सालों से देश और समाज के विभिन्न पदों पर सेवा कर रहा हूँ और 10-12 किताबें मैं लिख चुका हूँ। और इस नेकेड सत्य जो हिला कर रखते हैं, और दूसरे पेपर ने लिखा था वहाँ भास्कर ने कि अध्ययन और शोध के लिए काफ़ी ये नेकेड सत्य महत्वपूर्ण है। और BHU सहित कई हॉस्टल से और कई फिलोसफर्स, पीजी करने वाले विद्यार्थी, स्कॉलर्स भी हमें फ़ोन करते हैं कि सर आपकी किताब से हमें रिसर्च में काफ़ी मदद मिल रही है। तो यदि आपको IAS, IPS, IFS बनने की महत्वाकांक्षा है, UPSC, BPSC, PCS कम्पीट करने की महत्वाकांक्षा, अथवा आत्मिक जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, धर्म क्या है, ईश्वर है या नहीं, कितना अमृत है और कितना विष है, कितना ये बाबा लोग सच है और कितना जो है और सच्चाई है, ये ऊपर से बड़का जात छोटका जात, वर्ण संकरता, ये सब क्या है, जिसके कारण हमारे देश में राष्ट्रपति चाहे शंकर दयाल शर्मा हो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बाबाओं से ठगे जाते हैं, सत्य साईं बाबा से। हमारे विद्वान और लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी डांस करने लगते हैं आसाराम बापू के साथ और भभूत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं सत्य साईं बाबा के साथ। ऐसा क्या है जिसके कारण बड़े बड़े, तो इसका कारण है कि आदमी बहुत शॉर्ट जीवन है और समझने को बहुत कुछ है, उतना समय मिल नहीं पाता है। तो हजारों किताबों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ आया है और अनुभव से, ये 50-60 सालों का अनुभव है, देशाटन से, पूरा दुनिया और देश घूमने से जो सच्चाई आई है, चाहे कंधेरे की गुफा देखने से, चाहे एलिफेंटा घूमने से, चाहे वो रामेश्वरम अथवा कन्याकुमारी अथवा पशुपतिनाथ एंड नैनीताल एंड सो ऑन, तो सारे विषयों का मैं ऑथेंटिकली ज्ञान दे रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर करने में और
अपने द्वंद्व को मिटाने के लिए आप नेकेड सत्य पढ़ लीजिए। ये वो आपको तो निश्चित रूप से ये एसए में भी काम आएगा और जीके जीएस में तो आएगा और एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा जिंदगी के कुछ चीज़ों को जिसमें एकदम क्लियर कंसेप्शन चाहिए आपको। निश्चित रूप से वर्ग है, सिर्फ जाति नहीं है, इसमें देश के सभी नस्लों और जातियों के लोग, तेज तरार लोग सम्मिलित होते रहे हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग पाखंडी, धूर्त और स्वार्थी हुए हैं, जिसके कारण देश हमारा बार बार गुलाम बना है। इन्हीं के पाखंडों के कारण इसमें से देशभक्त कनाद जैसे लोग, राजा राम मोहन राय जैसे लोग कम हुए हैं बदकिस्मती से। तो आप इनसे सावधान होइए, इनके करतूतों से, अल्लाह अकबर अथवा जय श्री राम के धूर्ततावादी दंगा प्रायोजित करने वाले नारों से। एक्चुअली भारत, हम सबको कहना चाहिए कि हम सब मानव हैं, दानव या देवता नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब बाद में है। हम लोगों का एक ही धर्म है, भारत धर्म, क्योंकि ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है और ईश्वर एक है। ईश्वर मदद भी करते हैं सुबुद्धि और सुयोग दे करके, और नाश भी करते हैं कुबुद्धि और कुयोग दे करके। तो हम लोगों को एक्चुअली अपने कलाम साहब की तरह वैज्ञानिक चेतना के साथ जीना चाहिए, वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना चाहिए, मेरा संविधान भी कहता है, और देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। सत्ता संघर्ष के कितने विस्तृत और विविध रूप होते हैं और कट्टर रूप होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष हो गया या मुस्लिम संघर्ष हो गया, ऐसा नहीं है। संघर्ष हमेशा से होता रहा है। आप जैसे कि बौद्ध काल में जब गौतम बुद्ध 5वीं शताब्दी में प्रचार प्रसार करने लगे, तो पूरे देश में 6ठी 7वीं शताब्दी तक पूरा का पूरा देश बौद्धमय हो गया और ब्राह्मणवाद मतलब मृत प्राय सा हो गया। लेकिन बाद में फिर पाखंडों के जरिए बौद्धों का नाश किया गया, उनके राजाओं को मारा गया, बृहद्रथ की धोखा देकर के हत्या की गई, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की, और फिर से ऐसा बौद्धों पर कत्लेआम कराया, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, उसके बिहारों को जलवाया। बिहारों को जलवाया, यहाँ तक कि पाल शासक शशांक ने भी हजारों बिहारों को जलवाया और यहाँ तक प्रचार किया कि बौद्ध भिक्षु का जो गर्दन काट के लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो ये सत्ता संघर्ष के काफ़ी विस्तृत रूप हैं जिनको आपको समझना चाहिए, ताकि देश का उस इतिहास कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता है। सिलेबस कोर्स बदलने से ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा इतिहास बनता है। इतिहास सबक लेने के लिए होता है, इसीलिए इतिहास जानिए, इतिहास से सबक लीजिए और सच्चे देशभक्त हैं तो आइए भारत निर्मात्री समाज के बैनर तले हम सब देश के, ये नहीं कि 10% लोगों का, अडानी और अंबानियों का विकास करें, बल्कि देश के 100% लोगों का विकास करें। देश के 90% लोगों को हम हाथ में 55 किलो कटोरा अनाज दे करके अंधविश्वासी बना करके विश्वगुरु नहीं बन सकते, देश को विकसित और महान नहीं बना सकते हैं, फिर गुलाम बन सकता है। इसीलिए एक्चुअली बनाना है तो ईमानदारी से बनाना है। आइए कम-10 भारत निर्मात्री समाज के साथ जातीय गणना करा करके सबको समान स्तर पर ला करके संसाधन दे करके और तब सबको प्रतियोगिता में छोड़िए, और तभी इतना विकसित और विकसित महान विश्वगुरु बनने लायक भारत बनेगा। सकेंगे कि एक्चुअली भारत विश्वगुरु है और विकसित है और सबके साथ नजर उठा करके, आंख उठा करके सीधा सीना तान के चल सकते हैं। कम-10 वी ग्रेट, मेक इंडिया ग्रेटेस्ट। अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। मत कर कोई गुमाना ये तन, कागज के पुतला। ईश्वर से ये संसार चलता है, हम आप सभी चलते हैं, सबे नचावे राम बुझाए। यहाँ क्योंकि अल्लाह 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 अल्लाह। जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन ले रहा है। जाओ
और सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। जी हाँ, ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को भी रौंदा था और मक्का मदीना को भी रौंदा था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही हारा जब बारूद का आविष्कार हुआ। बाबर से राजपूत भी इसलिए हारे थे कि टेक्नोलॉजी में पीछे थे। अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। जिसके आस्था श्रद्धा विश्वास है, उसने परमात्मा को पा लिया और जो दुनिया को कुछ सुरक्षा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधना। हमारा यूनिवर्स पास नौकरी तो नहीं है पर वो बेकार भी नहीं, धर्म के काम पर लगा दिया गया है। जुड़े दर्द से निजात पाने के लिए उसे नौकरी नहीं दी जा रही। एक हाथ में इंस्टाग्राम और दूसरे में भगवान का नाम। थ्योरी गलत है। आदमी की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। मगर ये किसी को नहीं पता था कि साल दर साल मोदी राज में ये मजाक हकीकत बन जाएगा। इवोल्यूशन की थ्योरी अमेरिका और इंग्लैंड में तो पढ़ाई जाती है मगर पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है। अब ये हमें देखना है कि हमें अमेरिका बनना है या फिर पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। कोई नहीं जीतता है। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। ईश्वर गॉड एक ही है, इसके नाम पर लड़ना नहीं। ते ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे, राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस अल्लाह का नाम लिए जा, बस कृष्ण का नाम लिए जा, बस शिव का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। क्योंकि राम कहो, कृष्ण कहो, करीम कहो, हम तो वही रहते हैं ना। नाम बदलने से वो शक्ति नहीं बदलता है। कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर बना है वो ध्वस्त